ठीक है। मुझे आप लोगों के सॉल्यूशंस मिले हैं। ठीक है, कई बच्चों ने सबने भेजा है, कहीं में कुछ गलतियां हैं। मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सारी तो सबके नहीं ओपन कर पाऊंगा, कुछ मैं ओपन करूंगा, और जो मैं ओपन करूंगा उनके बेसिस पे आप लोग उस चीज को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। एक कुछ लोगों ने अभी, जैसे कौन है वो, निखिल सावले है ना, वो सेल्स को कभी डेबिट कर रहा है, सेल्स को कभी क्रेडिट कर रहा है। एक को बेच रहा है तो डेबिट कर रहा है, एक को बेच रहा है तो क्रेडिट कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। सेल्स हमेशा चाहे उधार हो चाहे किसी भी परिस्थिति में सेल्स क्रेडिट है। हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट क्या होता है? व्हाट, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं ये बताइए पहले तुम मेरे को। 3 तीन प्रकार के सर। ठीक है, अच्छा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो? रियल, पर्सनल, रियल नॉमिनल। अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, आप सेल्स अकाउंट को क्या मानते हैं? निखिल सावले, तुम वीडियो ऑन करो अपना जरा। निखिल, हाँ, सेल्स अकाउंट को क्या मानते हैं? रियल मानते हैं, पर्सनल मानते हैं, नॉमिनल मानते हैं? क्या मानते हैं? एक जगह क्रेडिट किया, एक जगह डेबिट किया तुमने। निखिल, हाँ, वो कौन है? निखिल होगा, निखिल ही है शायद वो, मैं हो सकता है नाम भूल रहा हूँ। अभी मैं ओपन करता हूँ शीट। नवदीप हो सकता है, वो नवदीप भी हो सकता है, मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ। एक जगह डेबिट किया, एक जगह क्रेडिट किया। हाँ, तो हो सकता है निखिल तुम सही हो, ये नवदीप की गलती होगी। ठीक है, अच्छा, सेल्स अकाउंट को क्या मानते हैं? रियल मानते हैं आप, पर्सनल मानते हैं कि नॉमिनल मानते हैं? रियल। तो रियल अकाउंट के रियल अकाउंट सर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? कब डेबिट जो होता है? व्यापार में डेबिट आए उसे क्रेडिटर हो जाओ। जब अगर वो व्यापार में आने के अंदर वाली आ रहा है, संपत्ति को डेबिट जाने वाली संपत्ति को उसको डेबिट क्रेडिट करो। करना। व्यापार से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। तो जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स करने में वो गुड्स किसको बेच रहे हैं? गुड्स को बेच रहे हैं ना, सामान को। तो जब हम गुड्स को बेच रहे हैं, अपने माल को बेच रहे हैं, तो जब सेल करते हैं तो बिजनेस से बाहर जाता है कि बिजनेस के अंदर आता है? बाहर जाता है। बाहर जाता है, बाहर जाता है। तो सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, डेबिट हो ही नहीं सकता। यस सर। तो सेल्स अकाउंट के जब हम लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में ही एंट्री करेंगे ना, डेबिट में तो नहीं कर सकते। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा? क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट का कभी डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। सेल्स का मतलब ही क्या है? सेल्स का मतलब है गुड्स बेचे। गुड्स बेचे तो जब गुड्स बेचे तो क्रेडिट हुए, जब क्रेडिट हुए तो क्रेडिट में एंट्री होती जा रही है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा उसका। बैलेंस किसको कहते हैं? बैलेंस कहते हैं डिफरेंस। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का दोनों का जो अंतर है वो बैलेंस है। और बैलेंस किस नाम से जाना जाता है? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस नाम से जाना जाता है। सर कुछ खाते हैं जिनका फिक्स रहता है कि यही बैलेंस होगा। हाँ, कुछ चीजों का फिक्स रहता है, यही बैलेंस होगा। अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है तो उस अकाउंट में हमेशा क्रेडिट में एंट्री हो रही है तो उस अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। किसी अकाउंट के अंदर डेबिट में एंट्री हो रही है तो उस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। हम सैलरीज पे करते हैं, ठीक है, हम सैलरीज पे करते हैं। तो खर्चा है सर, खर्चे को डेबिट करेंगे। सैलरीज अकाउंट का नेचर कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि खर्चे को डेबिट करो, आय को क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? खर्चे को डेबिट करो, खर्चों को एवं हानियों को डेबिट, आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो खर्चे और हानियों को डेबिट कर रहे हैं ना, एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं। तो जब एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं तो फिर वो सैलरी अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। सर मॉडर्न अप्रोच से कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। सर मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो भी हो जाएगा। सैलरी अकाउंट का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। वो खर्चा है, खर्चे को हमेशा एक चीज ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए उसको, फिर मैं एक बात फिर आगे डिस्कस करता हूँ। सैलरी अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बिफोर आई प्रोसीड, एक चीज और बताइए। हम किसी को उधार में माल बेच रहे हैं। यस सर। तो जब हम उधार में माल बेच रहे हैं तो मोहन कुशवाहा उसको, मतलब इसमें जिसको बेच रहे हैं वो, मतलब उसका अकाउंट क्या है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? मोहन कुशवाहा सर नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, तुमको मैंने माल बेचा है तो तुम नॉमिनल हो क्या? तुम्हारा अकाउंट नॉमिनल है। तुमने मुझे माल बेचा तो मैं नॉमिनल हूँ।
सर पर्सनल अकाउंट हुआ। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? सर पाने वाले को डेबिट करो और जब आप किसी को माल बेचते हैं तो सामने वाला पाने वाला होता है कि सामने वाला देने वाला होता है? क्रेडिटर। आप पाने वाला हो। पाने वाला होता है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा कि उसका अकाउंट क्रेडिट होगा मोहन? उसका बैलेंस सर वो डेबिट हुआ। मतलब जो डेटर है, जिसको हम उधार में माल बेच रहे हैं, वो हमेशा 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 डेबिट ही होगा। डेटर डेबिट और क्रेडिट। हमेशा डेबिट ही होगा, वो क्रेडिट डेटर हो ही एक नहीं प्रकार सकता। से हमारी संपत्ति होती है वो सर। क्रेडिट हो डेटर ही एक नहीं प्रकार सकता, वो से हमारी संपत्ति है। तो जितनी भी संपत्तियां होती हैं सबका डेबिट बैलेंस होता है। सर अगर मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए तो संपत्ति इंक्रीज हो रही तो उसमें डेबिट कर देंगे। हमारी सारी संपत्तियां जो है वो डेबिट बैलेंस ही होती है, कभी क्रेडिट बैलेंस होती नहीं है संपत्ति। और इसी ढंग से जो हमारी देनदारियां हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इतना याद रहना चाहिए आपको। डेबिट बैलेंस जो होता है हमारा जो है हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ, डेबिट बैलेंस हमेशा हमेशा एसेट्स का आएगा, और डेटर एसेट्स होती है, डेटर भी एसेट्स होती है। हमेशा अच्छा। लॉसेस का आएगा, हमारा एक्सपेंसेस का आएगा। और जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स। वो हमारा लायबिलिटीज का आएगा हमेशा, वो हमारा कैपिटल का आएगा, और वो रेवेन्यू का आएगा, वो इनकम का आएगा, वो प्रॉफिट का आएगा। इन सब का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स क्या है? सेल्स को आप रियल मान रहे हो, सेल्स को आप रियल मान रहे हो, यस सर। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेजेस करते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब आप मुझसे पूछें कि सर ये लॉस है तो उसका डेबिट बैलेंस कैसे आया? अरे लॉस जब होता है तो डेबिट करते हो कि क्रेडिट करते हो? डेबिट सर। डेबिट लॉस होता है तो डेबिट करते हो ना, तो डेबिट ही होगा ना लॉस का बैलेंस। ये बात क्यों उठ रही बाद में? ये उठनी नहीं चाहिए किसी हालत में। ये बात अभी कभी दोबारा उठनी ही नहीं चाहिए कि ये सेल्स अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, सेल्स का कभी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। और अगर किसी लॉस, नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं बताइए? नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल दीजिए, कितने तरह के नॉमिनल अकाउंट होते हैं? एक होता है एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है, लॉसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट होती है, प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, गेन्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनकम नॉमिनल अकाउंट होती है, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन्स, इनकम, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर वो लॉस है और एक्सपेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि जब लॉस होता है तो हम डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन्स, इनकम है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जब रेवेन्यू होती है, प्रॉफिट होती है, इनकम होती है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब ये दोबारा बात कभी नहीं उठनी चाहिए कि ये सर एक डेबिट है मतलब ये लॉस का डेबिट बैलेंस क्यों, कैसे हो गया? अब डेबिट बैलेंस कैसे हो गया? मतलब लॉस होता है तो डेबिट क्यों करते हो, कैसे हो गया लॉस डेबिट बैलेंस? और इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट ही करते हो, तो क्रेडिट ही होगा। इसके अंदर कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता। जब आप लॉस होता है तो डेबिट करते हो तो डेबिट ही होगा ना बैलेंस उसका। जब इनकम होती है तो क्रेडिट करते हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैंने अभी आपको क्या बताई, जितने सारी एसेट्स होती है उनका डेबिट बैलेंस होता है। लॉसेस का डेबिट मैंने बताया, एक्सपेंसेस का, परचेजेस का, ड्राइंग का। ड्राइंग जब होती है तो डेबिट करते हो, कैपिटल जब मिलती है तो क्रेडिट करते हो। क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? लायबिलिटीज का, कैपिटल का, रेवेन्यू का, इनकम का, प्रॉफिट का, सेल्स का, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछे पहले मेरे से। ठीक है, अभी मैं एक ऑनलाइन डालूंगा एक असाइनमेंट, वो इंग्लिश में ही होगा, उसके अंदर अकाउंट का नाम होगा, डेबिट क्रेडिट, उसमें ज्यादा अंग्रेजी नहीं होगी। तो उसको इतना सिंपल है, वो सबको करना रहेगा। उसमें आप बताएंगे कि वो डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस है, क्या है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी
क्लास खत्म होने से पहले उसमें क्या होगा। ठीक है, अब सर उसमें केवल बैलेंस बताना है। आपको बैलेंस बताना रहेगा कि उसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। यस उसी सर। साइड पे। अभी मैं ऑनलाइन दूंगा, थोड़ी देर में आपको डाल दूंगा ग्रुप में, आप उसको सब लोग करें उसको। अभी आप आता हूँ मैं आगे थोड़ा सा। नाउ वी प्रोसीड विद इट। एक सेकेंड, मुझे वो ओपन करना पड़ रहा है, एक सेकेंड। मैंने कुछ ही इसके अंदर डाल दिए हैं, बाकी सारा तो ले पाना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सबने जो आप लोगों ने भेजा है बहुत टाइम लग जाएगा। एक आध चीजें मैंने इसमें रखी हैं थोड़ा सा, अभी भी जो सुबह सुबह मुझे दिखे फटाफट। अभी किसके हैं मुझे वो भी ध्यान नहीं है, लेकिन है किसी के, आप में से ही किसी के जिसके होंगे वो ठीक है। अब ये हम बैलेंस, ये सब चीजें मुझे एक इसमें से शीट कोई ओपन करके मुझे आपको बैलेंस करना समझाना है। ठीक है, हम बैलेंस करना समझेंगे। ठीक है, ये 2 लाख। अब जैसे ये अकाउंट, ये कैश अकाउंट, ठीक है। ये प्रियंका, ये प्रियंका किरार, ये कैश अकाउंट क्या होता है, कौन सा है ये? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या है? सर रियल है। रियल अकाउंट है। आप अच्छा, दूसरा मॉडर्न अप्रोच से भी समझते हैं कैश अकाउंट क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? 5 कौन कौन से होते हैं? 5। सर रियल, पर्सनल, लायबिलिटी। अब उसके सर मैं बताऊं? अभी हम उसमें जाएंगे, लंबा टाइम लग जाएगा। अभी छोड़ दो, अभी हम मॉडर्न अप्रोच में हम जाते ही नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में हम नहीं जा रहे, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। अब ये अकाउंट का मुझे बैलेंस करना है, प्रियंका करार। तो ये इसका डेबिट साइड का टोटल कितना, क्रेडिट साइड का टोटल? हेलो, इसका डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, बताओ। जब मैं बैलेंस निकालूंगा तो इस साइड का जब टोटल करूंगा तो इस साइड का टोटल निकाला गया 1,73,000। इस साइड का टोटल इसको हटा दें। अगर ये मैंने कहा था ये इसको हटा दो, इसको हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब मैं जब क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, क्रेडिट साइड का टोटल, तो 1,15,500, 3,000, 25,000, 3,000, तो 1 लाख, ये 1,15,000 हुआ, 1,40,000 हुआ, 1,51,500, 1,51,500 आ रहा है सर टोटल इसका। सर 1,46,000। ठीक है, 1 लाख लिखा है ना बैंक का, बैंक में 1,15,000 और ये 6,000, 1,15,000 और 1,40,000, 1,46,500। हाँ ठीक है, 1,46,500 आ रहा है। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,46,500। 1,46,500 इस साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। तो ये कैश अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। डेबिट का सर। तो इस अकाउंट का अगर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल 1,73,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 1,46,500 आ रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस माना जाएगा। इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस माना जाएगा। कैश अकाउंट का कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि माइनस साइड, ये आपके पास पैसा नहीं है और आपने पैसा ज्यादा खर्च, कैसे कैसे हो सकता है? कैश है 1,73,000, आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? कैश माइनस में कैसे हो सकता है? मतलब आपके पास है 1,73,000 और आपने खर्च कर दिए 2 लाख रुपए, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा कब होगा? इधर उधर का, जब आप खर्च ज्यादा कर दोगे। तो जब पैसे नहीं तो खर्च कहां से कर दिए? उधार लिए तो फिर कैश में जुड़ जाएगा ना, उधार लिए तो। यस सर। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। अगर कैश का क्रेडिट बैलेंस बोले कोई तो उसको थप्पड़ मारना चाहिए घुमा। 2 साल से झक मार रहा है क्या? क्योंकि जितने पैसे नहीं खर्च, जितना है उतना ही हो सकता है, ज्यादा क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है कैश का? एक बात, मैंने अभी यहाँ का टोटल निकाला 1,73,000 और इधर का टोटल 1,46,500। इसका मतलब मेरे पास बिजनेस के अंदर 1,73,000 रुपए आए, मैंने 1,46,500 खर्च किए, तो बाकी का क्या है? बैलेंस बच गया। अकाउंट्स में सिस्टम क्या होता है? जो साइड कम होती है उधर लिखते हैं,
अब मैंने इसको जो बैलेंस किया गया है वो इन्होंने बैलेंस किया है। करने के ये बैलेंस इधर लिखा है क्रेडिट साइड में, कितना बैलेंस लिखा है 26,500 रुपए बैलेंस इधर लिखा। तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट वैल्यू। ये डेबिट बैलेंस है। इसको लिखा जा रहा है क्रेडिट साइड में, क्यों लिखा जा रहा है? जिससे दोनों साइड का टोटल बराबर किया जा सके। और क्रेडिट साइड में लिखा क्यों जा रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड कम है, तो ये बैलेंस तो डेबिट ही कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कैसे कहलाएगा? ये डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस हम जब अकाउंट को, ये इसको अकाउंट को कहते हैं बंद करना। ये बैलेंस क्रेडिट डाउन मतलब ये अकाउंट को बंद कर रहा है। जब अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिससे दोनों साइड। फिर जब एक सेकंड को, अभी जब ये बैलेंस उतर के आएगा तो ये बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा। ये कितना 26,500, ये बैलेंस इधर आ जाएगा। तो डेबिट बैलेंस वापस डेबिट साइड में आ जाएगा जब अकाउंट को ओपन करेंगे। जब क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। कोई कुछ बोल रहा था ना, बोलिए, कुछ पूछ रहे थे कि बता रहे थे जो भी है। अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, मुझे आप ये सिंपल सी चीजें बताएंगे। मैं कुछ अकाउंट दे रहा हूं, अब वो अकाउंट का कुछ भी हो सकता है अकाउंट। फिर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, और वो उसका वीडियो ऑन होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई एच अकाउंट करके बनाया है, ये कोई नाम दे दिया उसको, चलो ठीक है, जो मेरे से टाइप हुआ वो मैंने बता दिया। ये एक ऐसा कोई अकाउंट बना रहा हूँ। ओके, ओके, मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। ये अकाउंट सब अपनी अपनी नोटबुक में बनाए, लेके बैठ के, यहाँ पे पिक्चर नहीं चल रही है, बनाइए इस अकाउंट को सब कुछ अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए, सब कुछ बनाओ इस अकाउंट को। अमाउंट लिखिए आप, डेबिट साइड में लिखिए 55,000, 15,700, और क्रेडिट साइड में लिखिए 12,800, 8,000। पल्लवी मिश्रा, नवदीप गोस्वामी, तुमको आवाज आ रही? नवदीप को आ रही कि नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं आ रही? हाँ तो वीडियो ऑन करो तुम अपना। यस वीडियो ऑन करो। हाँ एक सेकेंड में तुमको देखना। हाँ ठीक है, अब ये बताओ, ये लिख लिया सबने? अकाउंट बना लिया तुमने नवदीप? यस सर। बना लिया अकाउंट नवदीप? यस हाँ अब बताओ, पहले तो ये बताओ, इस अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है? टोटल किस साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। कितना ज्यादा है सर अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट करो उसको, करो कैलकुलेट। और वीडियो ऑन रखो, तुम भागो, वीडियो ऑन रखो, अभी मुझे बात करनी है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हम एक एक को बोलते जाओ, कराते जाओ। कैलकुलेट क्या कैलकुलेटर से करना पड़ता है क्या नवदीप? इसमें कितना बड़ा कैलकुलेशन है? 70,000 अरबों रुपए का तो कैलकुलेशन है। 10,700 जाता है। तो वीडियो ऑन कर पहले तो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? 10,700 जाता है। कितना? 50,700। 50,700 रुपए ज्यादा है।
50,700 50,700 ही ज्यादा है। यस सर। सर अब ये बताए, अरे यार ये क्या है, 50,700 ज्यादा है नवदीप। अब ये बताओ कि इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब इस अकाउंट को मुझे बंद करना है, तो मैं 50,700, तुम मुझे बताओगे, मैं 50,700 ग्रीन में, सॉरी ग्रीन में, ये ग्रीन में लिखा मैंने 50,700, इधर लिखूं कि 50,700 ये ब्लू में, है ना। तुम लोग बोलोगे इधर उधर इधर उधर कुछ भी बोलोगे, तो मैं ग्रीन कलर बदल देता हूँ। ये 50,700 ब्लू में लिख रहा है, तो ब्लू वाला सही है कि ग्रीन वाला सही है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला सही है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब बता इस साइड का टोटल कितना हो गया, निकाल जरा इसको। और वीडियो ऑन रखना, टोटल करते समय वीडियो बंद करने की क्या जरूरत पड़ रही है। अच्छा, तो मुझे क्या एक काम कर, पहले तो इधर का टोटल बताओ, डेबिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल बताओ फटाफट। 1,20,700। 1,20,700। 20,700। और क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। 20। तो ये दोनों जब बैलेंस लिखने से दोनों साइड बराबर हो जाते हैं ना अकाउंट के अंदर, यस सर। तो ये बराबर हुए क्या? नहीं सर। तो फिर तो बैलेंस लिखने से तो दोनों साइड का टोटल सेम हो जाना चाहिए ना, तभी तो बैलेंस लिखते हैं अपन। बैलेंस लिखते हैं क्यों है? ये सेम हुए क्या अपने? नहीं हुए सर। तो फिर क्या करूं मैं? बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिखेंगे। अरे तो बैलेंस इसका लिख दिया, बैलेंस क्रेडिट ऑन, ले 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 तो बैलेंस क्रेडिट ऑन कर दिया इसको, और क्या हो गया? ये इक्वल हो गया क्या? 50,700 क्रेडिट साइड लिखेंगे सर। फिर डेबिट साइड कैसे बोल दिया तूने? 50,700 में क्रेडिट साइड लिखूंगा और इधर नहीं लिखूंगा डेबिट साइड। अब बताओ दोनों साइड का टोटल करो जरा, दोनों साइड का टोटल। सर 70,700। कितना? आसान है। 70,700। इधर का टोटल कितना है? इधर भी 70,700 है। यस सर। तो ये जब बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड में 50,700, तो दोनों साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसका डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, ये बताओ। डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है, लेकिन अकाउंट को बंद करने के लिए हम किधर लिख रहे हैं उसको? डेबिट साइड लिख रहे हैं क्रेडिट साइड लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं है? अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यस सर। लेकिन उस अकाउंट को जब बंद किया जाता है तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। अब ये बताओ, मान लो ये बैलेंस जो है हमारा 31 मार्च को किया अपन, ये सब बैलेंस 31 मार्च को किया। अब 1 अप्रैल को मुझे वो बैलेंस क्रेडिट डाउन जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, तो नवदीप किधर लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन? डेबिट साइड। डेबिट साइड, यहाँ लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उस अकाउंट को जब बंद किया जाता है तो बैलेंस क्रेडिट डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड लिखेंगे। अब मैं आपको एक दूसरी चीज दे रहा हूं, प्रियंका किरा, यस। हाँ, एक वाई का अकाउंट है, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर हमने बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट साइड लिखा है और बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट साइड लिख रहे हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे। नहीं समझ में आया? यस।
नहीं समझ में आया उसको। ये वाई का अकाउंट है, मैं बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर लिख रहा हूँ, डेबिट साइड बोल रहा हूँ ना, तो बैलेंस क्रेडिट डाउन अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रियंका 6,000 रुपए, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर लिखूंगा मैं? इधर ही लिखूंगा नीचे, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में ही, कि क्रेडिट साइड लिखूंगा प्रियंका किरा? सर मुझे समझ नहीं आया हाँ, वो आप क्या समझ ही नहीं बोल रहे आया, हैं। समझ ही नहीं आया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि एक वाई का अकाउंट है, इस वाई के अकाउंट में मैंने बैलेंस कैरीड डाउन यहाँ लिखा है 6,000 रुपए, इतना तो समझ में आया क्या? यस सर। अब मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ग्रीन वाला लिखूंगा कि मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्लू वाला लिखूंगा, ये पूछ रहा हूं मैं, बस इतनी सी बात पूछी मैंने। तो ग्रीन वाला लिखेंगे सर। तो फिर यही तो लिखा था मैंने वहां, मैंने यही कहा था कि एक वाई का अकाउंट है, उसके अंदर बैलेंस कैरीड डाउन मैं डेबिट साइड लिख रहा हूँ, डेबिट साइड। यस सर, आ गया सर। बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ, मैंने यही तो कहा। यस सर, यस सर। अब इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये बताओ? क्रेडिट बैलेंस। अब इस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रियंका ये डेटर का अकाउंट हो, अगर मैं दो चॉइस देता हूं कि डेटर का क्रेडिटर का, तो ये डेटर का अकाउंट होगा कि क्रेडिटर का अकाउंट होगा? सर डेटर का। डेटर का। डेटर कौन होता है प्रियंका? सर जिसको हमें डेटर पैसा से देना है कि जिससे जिससे हमें पैसा लेना है? पैसे लेना है। अरे वो बोलने लेना है सर, मेरे पैसे। हवाले क्या, उसको नहीं बोलना आता है क्या? सर पैसे लेना है सर, जिससे जिससे पैसे लेना है। अच्छा, किससे पैसा लेना होता है? उसको अपन सामान बेचते हैं कि उससे सामान खरीदते हैं? बेचते हैं सर सामान। अच्छा ठीक है, तो ये वाई को तुमने सामान बेचा, इसकी एंट्री बताओ। वाई को तुमने 5,000 के सामान बेचा, एंट्री बताओ इसकी। सर बाय अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। ये मैंने वाई का अकाउंट बनाया। अब वाई के अकाउंट में ये 5,000 रुपए टू सेल्स करके किधर लिखूं? डेबिट साइड लिखूं कि क्रेडिट साइड लिखूं? ये वाई का डेबिट साइड सर, डेबिट डेबिट साइड टू सेल्स सेल्स। 5,000। ठीक है, अब ये बताओ इस अकाउंट का कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकता प्रियंका? सर क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट हो रहा है ये सर। ये कौन है? डेटर है ना, जिसको अपन यस ने सर, उधार में माल बेचा है वही उसी का खाता है ना, यस सर, तो इसका तो डेबिट बैलेंस ही होगा। यस सर, डेबिट ही होगा। तो तुम तो इसको डेटर बता रही हो, तो डेटर ये वाई डेटर है कि क्रेडिटर है? सर डेटर है। डेटर है, तो तुम यहाँ पे ये वाई क्या है, डेटर है कि क्रेडिटर है? सर डेटर है। वाई डेटर है, तो वाई का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस इसका होता है बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट में ही लिखते हैं क्या अपन? सर क्या? बैलेंस क्रेडिट डाउन अगर डेबिट, अगर मैंने ये कोई एक्स वाई का अकाउंट है, इसका बैलेंस क्रेडिट डाउन मैं इधर लिख रहा हूँ 4,000 रुपया, तो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस होगा इस अकाउंट का? क्रेडिट बैलेंस है सर। तो तुम यहाँ पर इसका डेबिट बैलेंस कैसे बता रही हो? यस सर। अच्छा ये बताओ, बैलेंस क्रेडिट डाउन मैंने डेबिट में लिखा है, डेबिट में क्यों लिखा बैलेंस क्रेडिट डाउन? ये बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट में क्यों लिखा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा इसलिए लिखा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा इसलिए लिखा है? सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो होगा। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा ना। जब क्रेडिट साइड का टोटल 6, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड का टोटल 6,000 रुपए से ज्यादा है। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर देखिए सिंपल सी बात, मैं कोई अकाउंट बनाता हूँ वाई का और इधर बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखता हूँ 6,000 रुपए, इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल 6,000 रुपए से ज्यादा। अब ये 56,000, 50,000 भी हो सकता है इस साइड का टोटल। इस साइड का टोटल 1,56,000, ठीक है, और ये 1,50,000 भी हो सकता है। ये
12,000 और 6,000 भी हो सकता है। ये कुछ नहीं, इधर का टोटल 12,000 है और इधर का 6,000 है। इसका 6,000 पहले टोटल आ रहा है और इधर का टोटल 12,000 आ रहा है। मतलब कितना है नहीं मालूम, बस हमें ये मालूम है 6,000 से कि दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में जो अंतर है वो 6,000 रुपए का है, बस ये मालूम। बाकी ये नहीं कह सकते कि टोटल कितना होगा, टोटल हमको चाहिए भी नहीं, हमें तो अंतर चाहिए, डिफरेंस। अब ये 1,06,000 है कि 1,00,000 है कि 56,000 है कि 50,000 है कि 46,000 है कि 40,000 है कि 12,000 है कि 6,000 है कि 3,000 9,000 है, या एक साइड 0 है और एक ही साइड 6,000 है, ऐसा भी हो सकता है। कोई एक सा अकाउंट है जिसके अंदर बस इधर एंट्री है 6,000 की, इधर कुछ एंट्री है ही नहीं, 0 0 नील, कुछ भी नहीं है ना, 0 0 कुछ भी नहीं है, तो इस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस 6,000, क्रेडिट बैलेंस 6,000 है। तो इधर कितना टोटल है अपने को नहीं मालूम, बस अपने को ये मालूम है इससे 6,000 से कि इन दोनों साइड का डिफरेंस जो है वो 6,000 अब प्रियंका एक दूसरी एंट्री बताओ फिर से, अभी अपन लोग फिर से कर रहे हैं। अपन ने Z से गुड्स खरीदे, Z से गुड्स नहीं, पहले तो Z को गुड्स बेचे हैं अपन ने 12,000 के और 10,000 के। एंट्री बताओ, उधार में बेचे, एंट्री बोलो फटाफट। So Z account debit to sales account. फिर 10,000 के और गुड्स बेचे, तो 10,000 के और बेचे सर। हाँ। So Z account debit to sales ही है। अब मैं Z का अकाउंट बना रहा हूँ, अब बताओ किधर लिखूं मैं, टू सेल्स 12,000, डेबिट साइड, डेबिट साइड। इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस तो बैलेंस क्रेडिट डाउन किधर लिखूं, डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं? क्रेडिट में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस क्रेडिट डाउन 22,000, दोनों साइड का टोटल मैंने बराबर कर दिया। अब मैं क्या पूछता हूँ, मैं कहता हूँ अब बताओ इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो कौन सा फर्क पड़ गया क्या डेबिट क्रेडिट में? अभी भी तो डेबिट ही रहेगा। यस सर, तो डेबिट फिर है। अभी भी तो डेबिट बैलेंस रहेगा। मैं नहीं देता हूँ बाकी के एंट्री में, कहता हूँ बैलेंस क्रेडिट डाउन 22,000 लिखा हुआ है, और मैं आपको या तो मैं आपको ऐसा कहता हूँ, फिर ये बैलेंस क्रेडिट डाउन जो है इधर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई अकाउंट है Y का, इसके इधर लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000 रुपए, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ये सबको क्लियर है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट का। यस सर, यस सर, डेबिट बैलेंस है ना इस अकाउंट का? स्टार्ट कर दी। डेबिट बैलेंस है सर। डेबिट बैलेंस है ना इस अकाउंट का? यस सर। अब जब ये अकाउंट पिछले महीने या जो भी पिछले महीने रहा होगा, तो अपन ने बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर लिखा होगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखा होगा, वो उतर के डेबिट में आ गया, इसका डेबिट बैलेंस। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अभी फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सारी एसेट्स का, लॉसेस का, ठीक है, एक्सपेंसेस का, ड्राइंग्स का, जो आरएन किए इन सब का डेबिट बैलेंस ही होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। और लायबिलिटीज का, कैपिटल का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट इनकम का, गेन का, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स का, तो यहाँ परचेज भी ले लो, परचेसेस और जब परचेजेस का डेबिट बैलेंस होगा तो परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स रिटर्न का सेल्स sir. का क्रेडिट बैलेंस होगा तो सेल्स रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस होगा, उल्टा। और इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
ठीक है, एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, परचेजेस और सेल्स रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस होगा, और रेवेन्यू, इनकम, गेन्स, सेल्स और परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब यहाँ पे किसी को जो मैंने अभी चीज समझाई, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए मेरे से। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बार बार। सर वो ड्राइंग्स का थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर, उसका जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या करोगी तुम ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं कोई ओनर, तो क्या एंट्री क्या होगी उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का डेबिट कर रही हो कि क्रेडिट कर रही हो? क्रेडिट कर रही हो, डेबिट कर रही हो? नहीं, आराम नहीं हो सकता। हाँ, डेबिट कर रही हो, क्रेडिट कर रही हो? क्रेडिट सर, क्रेडिट कर रही हो। तो जब हमेशा जब कैपिटल लगती है तो क्रेडिट होती है, तो कभी भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कब एंट्री करोगी तुम? क्रेडिट में ज्यादा करोगी कि डेबिट में एंट्री ज्यादा करोगी, बताओ? कैपिटल में, क्रेडिट में सर। अच्छा, आप तुम पैसा बिजनेस से निकाल रही हो, ड्राइंग्स कर रही हो, तो क्या एंट्री होगी बिजनेस के अंदर? सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग क्रेडिट हो रहा है क्या? नो सर। ड्राइंग कब क्रेडिट हो सकता है? गलती से हो सकता है, जानबूझ के आप तो ड्राइंग करते समय तो कभी नहीं करेंगे ड्राइंग क्रेडिट। तो जब ड्राइंग डेबिट ही होता है तो उसका डेबिट ही बैलेंस होगा ना, डेबिट ही तो होता है ड्राइंग। यस सर। सेल्स अकाउंट जब मैंने कहा क्रेडिट होता है, माल बेचते हो तो क्रेडिट ही होगा उसका बैलेंस, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, डेबिट साइड में आएगी नहीं, उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। जब परचेसेस होता है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेस अकाउंट का डेबिट में ही एंट्री आएगी, क्रेडिट में क्यों आएगी उसकी? बात समझ नहीं आई? यस सर। आप हाँ, तो ये चीजें थोड़ी सी अपनी बेसिक चीजें हैं, इनको समझना है। सर सारे डाउट कैसे क्लियर हो गए? अभी शिवानी, अभी तुम्हारे डाउट कहाँ? अभी मैं बताता हूँ तुमको डाउट कौन से क्लियर हो। सर मतलब जितना आपने भी बताया वो पूरे समझ आ गया। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कैपिटल है, आपके स्क्रीन पे कैपिटल दिख रहा है, तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो आप उसको हमेशा क्रेडिट ही करोगे ना, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट साइड लिखते जाओगे आप, तो क्रेडिट साइड का टोटल तो ज्यादा होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का हमेशा। यस सर। ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट का डेबिट साइड है ज्यादा और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इस बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और बैलेंस क्रेडिट डाउन अपन क्रेडिट साइड लिख के दोनों साइड को बराबर कर देते हैं। सर आप बैलेंस पेंसिल में लिखने के लिए बोले थे। बैलेंस, हाँ अब बोला तो था मैंने, तो सुनता कौन? सर पेंसिल में ही लिखा। सर हमने तो पेंसिल से लिखा है। ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये अरुण है। अब ये बताओ क्या नाम है, शिवानी है ना, ये क्या है? ये अरुण जो है डेटर है कि क्रेडिटर है? अरुण एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, अरुण कोई खर्चे का नाम तो है नहीं, अरुण कोई इनकम भी नहीं हो सकती, अरुण कोई संपत्ति, चलो ठीक है मान सकते हो एसेट के केस के अंदर। अब ये बताओ, ये अरुण जो है ये डेटर है हमारा कि क्रेडिटर है? अकाउंट को देख के कोई बता सकता है अकाउंट डेटर है कि क्रेडिटर है? यस सर। देन अकाउंट देख के ही कई बार पता चल जाता है कि डेटर है कि क्रेडिटर है। हाँ रोमान, तुम बताओ जरा, यार अरुण कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है? तो डेटर है। कैसे मालूम डेटर है? तो उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है। डेबिट बैलेंस ज्यादा नहीं, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ज्यादा क्या होता है? जब ज्यादा है डेबिट साइड तभी तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा थोड़ी होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, बस इतना बोला जाता है डेबिट बैलेंस। अरुण का ये डेबिट बैलेंस है, तो अरुण डेटर है, उससे पैसा लेना है अपने को। फ्रेट, ये एक्सपेंसेस है हमारे, खर्चे हैं, तो इनका डेबिट बैलेंस है। सैलरी सर वेजेस को सर अरुण के अकाउंट में थोड़ा सा डाउट था। हाँ बोलो जरा, बोलो। सर जैसे इसमें लिया हम जब माल बेचे थे तो 8,000 का लिया था, लेकिन वापस 5,000 किया था, तो सर हम लोग 11th में इसको बैड डेब्ट्स मानते थे। अच्छा सर बैड डिस्काउंट अलाउड भी मानते थे सर। अगर बैड डेब्ट्स लेके करेंगे बैड डेब्ट्स तो इसका बैलेंस जो है 0 आएगा, तो चूंकि किसी का बैलेंस तो 0 होगा नहीं। एक सेकंड, ये जरा एक बार फिर से बोल क्या कह रहा है?
सर एक क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल का है कि 10 अप्रैल को माल जो है कि बेचा गया है, अरुण ने उधार नहीं माल नहीं बेचा। नहीं नहीं, तू नहीं, ये क्या कह रहा है तू बता, जो विजय पाल क्या कह रहा है तू फिर से बोल। सर हम ये बोल रहे थे कि सर जैसे माल तो बेचे हम 8,000 का, लेकिन सामने अरुण वाला मेरे पूरा पैसा दे, जरूरी है क्या कम पैसा अभी दे के बाद में 2 बार पैसा नहीं दे सकता है क्या सामने वाला? या सर फुल ये सर सेटलमेंट वही हो गया तो वो। सर हम लोग उसमें बैड डेब्ट्स मान लेते थे अरे डूबत सुन तो रही मेरी बात, सुन। ये इधर तो भागा कर रहा है। मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ, 8,000 रुपए उसको माल बेचे, उसने अभी 5,000 दिए, 3,000 बाद में दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है सर। तो फिर वो बैड डेट्स हो गया क्या, डूबा हुआ पैसा? वो मना नो कर रहा सर, है क्या? यही पूछ रहे थे सर नहीं, क्या पूछ रहे थे? कि क्या मानेंगे उसको, बैड डेब्ट्स या बाद में देगा? या सर उसको वो फुल नेचुरली सेटलमेंट बाद मान में सकते देगा। हैं। वो उसने बैड डेट्स का मानते हैं, बैड डेट्स मानते हैं जब क्वेश्चन में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है क्वेश्चन में? फुल सेटलमेंट। फुल फुल सेटलमेंट नहीं, कुछ और लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है क्वेश्चन में? लिखा रहता है सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, यस सर। इंसॉल्वेंट हो गया, और वो अब फुल सेटलमेंट पे डिस्काउंट होता है। 30 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में 30 पैसा देगा, यस सर, ऐसे ही लिखा। ऐसा लिखा रहता है, तब बैड डेट्स मानते हैं। ऐसा बोला है क्या मैंने क्वेश्चन के अंदर? नो सर। नो सर। तो 8,000 का सामान बेचा, तभी 5,000 दिए, 3,000 वो बाद में देगा। यस। बैड डेट्स का मानते हैं जब बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया और अभी 30 पैसा दिया या 40 पैसा दिया अभी, तो क्वेश्चन में मैंने बैड डेट्स तो बोला नहीं है इसको। क्लियर हुई बात ये? यस। हाँ। ये फ्रेट हुआ, ये सैलरी हुआ, ये फर्नीचर एसेट है, मशीनरी एसेट है, इनका डेबिट बैलेंस ही होगा। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। अब ये ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, ट्रायल बैलेंस बनाया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल को क्रेडिट में लिखा, सेल्स को क्रेडिट में लिखा, डेबिट में परचेजेस आ गए, बैंक आ गया, कैश आ गया, परचेज आ गया, अरुण डेटर आ गया, फ्रेट आ गया, सैलरी आ गई, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गया, रेंट आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, डेबिट किस किस में? डेबिट के अंदर एक्सपेंस है, एसेट है। डेबिट के अंदर एक्सपेंस है, एसेट है, ठीक है, ये सारी परचेजेस है। क्रेडिट में क्या क्या है? क्रेडिट में कैपिटल है, और सेल्स है, इनकम रेवेन्यू भी आएगी अगर होती तो। यस सर। लायबिलिटी नहीं दी रखी, इसमें लायबिलिटी होती तो लायबिलिटी भी आती। ये सारी चीजें क्रेडिट में आएंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायल बैलेंस बनाइए और आपको कुछ आइटम दे दूं, तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। मैं अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, सब मुझे करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्रायल बैलेंस बनाने का। यस मैंने आपको बता दिया डेबिट में कौन कौन सा लिखना है, क्रेडिट में कौन कौन सा लिखना है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो दोबारा फिर। अभी ये मत कहना कि सर ये सर एक ना पिछले शीट खोलिए ना। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। अभी आपको जो देखना है आप पूछ लीजिए, देख लीजिए। ये रहे, ये ट्रायल बैलेंस। और मैंने क्या क्या बताया, डेबिट में किस किस का बैलेंस आएगा, एसेट का आएगा, एक्सपेंस का आएगा, लॉसेस का आएगा, परचेजेस का आएगा, क्रेडिट में लायबिलिटीज का आएगा, रेवेन्यू का आएगा, इनकम का जैसे आएगा। किसी पर्सन का नाम दे दिया, पर्सन का नाम दे दिया, अगर वो पर्सन से हमने को और उसमें डेटर क्रेडिटर नहीं बताए। हाँ तो नहीं सुनो, पर्सन का नाम दे दिया ना, तो पर्सन के नाम के साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका डेबिट बैलेंस है, उसका क्रेडिट बैलेंस है। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो डेटर है कि क्रेडिटर है, तभी आप लिख सकते हो। सिर्फ अगर दे दिया एक अरुण 6,000 रुपए, अब ये कौन है भैया अरुण, कहाँ आएगा, ये नहीं कह सकते अपन। क्वेश्चन के अंदर ये बताना ही पड़ेगा उसके नाम के साथ में कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेटर है कि क्रेडिटर है, कस्टमर है कि सप्लायर है। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी मैं दूंगा क्वेश्चन समझ में आएगा। कैपिटल जो है क्रेडिट बैलेंस आएगा, और ये फिर दोनों साइड का टोटल बराबर आता है। ये क्लियर हो गया ये सबको, इतना पॉइंट? यस सर। प्रॉफिट का भी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट का भी क्रेडिट होगा,
ठीक है, और कुछ पूछना है यहाँ पे किसी को? पूछ लीजिए पहले मेरे से। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब मुझे व्हाट्सएप पे करके भेजेंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा इसके अंदर। मैं रुपए बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वो मतलब रुपए ही मानिए आप उसको। सर क्वेश्चन लिख लें हम लोग भी। हाँ, क्वेश्चन लिख लें आप लोग। तो उसमें क्या है, ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सारे लिख। ये जो मैं दे रहा हूँ अभी ट्रायल बैलेंस दिखाया ना आपको, तो जिसका डेबिट में आएगा उसका डेबिट में लिखिए, क्रेडिट में आएगा क्रेडिट में लिखिए, और ट्रायल बैलेंस को मैच कीजिए, बस यस सर। इतनी सी बात है। सर इक्विपमेंट ऑफिस ये आप बनाइए, और जब डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप बैंक के अंदर डाल दीजिए। मतलब अगर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस मानिए, और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो बैंक को क्रेडिट डेबिट मानिए, वॉट एवर जिधर भी आएगा डिफरेंस को बैंक में डाल दीजिए। अब आपको ट्रायल में बनाना है, बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा फटाफट। सर इक्विपमेंट क्या है? क्या चाहिए? इक्विपमेंट क्या? इक्विपमेंट के अंदर कंप्यूटर हो सकता है, टाइपराइटर हो सकता है, ऑफिस में जो भी असेट्स रहती है सर, एक्सेस होती है इक्विपमेंट हमेशा। मुझे इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, आप लोग अपने अपने चेक करते जाइएगा और उसको देखिए। ट्रायल बैलेंस as at 31st March 2021। ये आ गया। मशीनरी, मशीनरी का डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा? तो मशीनरी डेबिट बैलेंस। इधर लिखूंगा 76,000।
कैश का डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट 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 Salaries का? डेबिट डेबिट सेल्स का क्रेडिट डेबिट होगा सैलरी का। फिर सेल्स का डेबिट होगा। सेल्स का डेबिट कैसे हो सकता है प्रियंका? क्रेडिट सर सैलरी बोल रहे सर सैलरी का तो सेल्स क्रेडिट का डेबिट इक्विपमेंट का डेबिट इक्विपमेंट डेबिट डेबिट होगा इक्विपमेंट कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट क्रेडिट कमीशन अगर हमने दिया है तो उसका डेबिट होगा, और डेबिट। कमीशन अगर हमको मिला है तो उसका क्रेडिट होगा। ग्रांट क्रेडिट होगा रेंट डेबिट रेंट डेबिट डेबिट कैपिटल क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट बैंक डिफरेंस 5800 का है, वो डेबिट सर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है इसकी, यस सर क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो बैंक को मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 5800 आ रहा है सर। 2,01,400 टोटल सर डिफरेंस 5800 है 2,14,000 2,14,000 आ रहा है। 2,14,000 आ रहा है। 2,01,400। हाँ यस सर ए सर 2,01,400 अरे यार अगर ये डेबिट बैलेंस अगर बैंक इधर आता है क्रेडिट साइड, तो इसका क्या मतलब होता है, और डेबिट साइड है तो इसका क्या मतलब है? सर अगर डेबिट साइड होगा तो अगर बैंक डेबिट का बैलेंस सर- है तो इसका क्या मतलब है, क्रेडिट बैलेंस है तो इसका क्या मतलब है? सर मतलब डेबिट साइड रहेगा तो ये माना जाएगा कि बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। अरे वो तो है ही है, मैं बोल ही रहा हूँ डेबिट बैलेंस सर ये हम मानेंगे कि आय ज्यादा है व्यय कम है। अरे बैंक के अंदर पैसे से आए ज्यादा, क्या वो बैंक से क्या मतलब है? वैसे बैंक में पैसे से सर इसका मतलब फिर डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक में हमारा पैसा जमा है। यस सर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक से हमने लोन निकाले लिया। हैं उतने हमने। ये समझना है, इसका आय व्यय से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अगर हमारा बैंक का डेबिट बैलेंस है बैंक का, तो इसका मतलब बैंक के अंदर हमारा डिपॉजिट है, हमारा पैसा जमा है। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो मतलब डेबिट रहता है तो डेबिट बैलेंस बढ़ता है, और मतलब हमारा बैंक में पैसा जमा है। सर मॉडर्न अगर अप्रूव बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक तो मतलब ये बैलेंस लायबिलिटी है, बैंक से हमने लोन ले रखा होगा, यस सर है ना। बैंक उधार है, बैंक का मतलब लोन है, लोन मानना चाहिए, उधार तो बैंक नहीं देगा। या सर हमने उतने निकाले भी तो हो सकते हैं। बैंक का लोन है, लोन मानते हैं उसको। सर बैंक तो पर्सनल अकाउंट है ना बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक में जमा है, मतलब बैंक से हमको लेना है, हमें लेना है, हमें लेना है। रिसीवर और Yes, अगर sir, बैंक में लोन है तो हमें बैंक को पैसा देना है। giver, अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो हमें बैंक को पैसा देना है। ठीक है विजयपाल, अब जरा तुम इधर देखो जरा क्वेश्चन में जो पूछ रहा हूँ। मोहन कुशवाहा से बहुत, विजयपाल से एक बार हो चुका रहा हूँ। हाँ बताओ मोहन कुशवाहा, ये रेंट है, रेंट के इधर क्रेडिट में 3,000 रुपए लिखे हुए, अब बताओ ये क्या है? ये रेंट क्या होता है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है रेंट? सर नॉमिनल अकाउंट। अच्छा अब ये बताओ, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में दो चीज होती है मेन, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंस होता है। नॉमिनल में एसेट्स लायबिलिटीज आती है क्या मोहन कुशवाहा नॉमिनल में? नो सर। अच्छा तो ये हमारा रेंट होगा, रेंट एक्सपेंस होगा या फिर रेवेन्यू होगा? अभी बताओ ये रेंट हमारा रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है, क्या कहता है तुमको? रेंट हमें मिला है कि रेंट हमने दिया है? सर अगर पेड किया है तो एक्सपेंस होगा। एक सेकंड, ये जो दिया ये दिया, अब अगर वगर कुछ नहीं, ये दिया, अब बता इसको देख के
ये रेंट सर मिला है कि रेंट हमने दिया है, ये बता बस। एक्सपेंस है सर, हाँ एक्सपेंस है सर हमारा। अच्छा ठीक है, जब हमारा एक्सपेंस है तो रेंट हम देते हैं कि हमें मिलता है रेंट, ये बताओ। सर देते हैं। देते हैं, एक्सपेंस हम देते हैं। तो जब हम रेंट देते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है? सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब रेंट मिलता है तो कौन सी एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट। अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ के अंदर ये वाली ब्लू वाली एंट्री की है इसके अंदर अकाउंट के अंदर, कि मैंने ग्रीन वाली एंट्री की है? ये ग्रीन है इधर वाला, अगर कलर साफ नहीं आ रहा तो ये सर ग्रीन वाली। ग्रीन वाली। तो ये रेंट हमें मिला है कि रेंट हमने दिया होगा? सर रेंट हमने दिया। हाँ मिला होगा सर, सर मिला होगा। तो ये एक्सपेंस सर, होगा मिला कि है रेवेन्यू होगा? सर रेवेन्यू होगा। फिर अगर मैंने रेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में 3,000 रुपए लिखे हैं तो ये हमारी रेवेन्यू, ये रेंट वो अकाउंट है जो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा, ये रेंट हमारी रेवेन्यू का account, ये रेंट रिसीव्ड का अकाउंट है, सिर्फ इतना दे दिया। इसी ढंग से मैं एक डिस्काउंट का अकाउंट बनाता हूँ, डिस्काउंट का अकाउंट। दिव्या सूर्यवंशी, ये 500 रुपए इधर लिखे हुए हैं, तो ये डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है कि डिस्काउंट हमारी रेवेन्यू है? अब ये दो चीज हो सकती है, या तो ये डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, और या फिर ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, मतलब हमको मिला, ये हमारी इनकम हो सकती है, ये इनकम या रेवेन्यू ले लेते हैं, ये हमारी रेवेन्यू। तो दिव्या सूर्यवंशी, तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? यस सर। तो हाँ या ना, कुछ बोल ही नहीं रहा, बताओ ये एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? ये दो ही हो सकता है, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, और कुछ नहीं हो सकता। ये लायबिलिटी का कैपिटल नहीं हो सकती। एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस हुआ ये बताओ मेरे को पहले। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट करते हैं, तो ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डेबिट हुआ है, तो ये डिस्काउंट जो है ये हमारा एक्सपेंस है। प्रियंका किरार, ये रेवेन्यू नहीं है, ये एक्सपेंस है। हमने दिया है डिस्काउंट। इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस है, ये क्रेडिट कैसे हो सकता है? ये रेवेन्यू कैसे हो सकता है? रेवेन्यू का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस है। प्रियंका किरार की क्रेडिट बैलेंस है, बताओ। यस सर, क्रेडिट बैलेंस है। इसका क्रेडिट बैलेंस है क्या इस अकाउंट का, कि डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, ये अब ये क्रेडिट बैलेंस। अगर मुझे इस अकाउंट का मुझे बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखना है तो डेबिट में लिखूंगा कि क्रेडिट में लिखूंगा? क्रेडिट में। क्रेडिट जब स्टार्ट करेंगे तो फिर डेबिट में बैठ। तो इसका डेबिट बैलेंस है कि इसका क्रेडिट बैलेंस है? मैं फिर से वापस सुनाऊं, राम कौन था और लक्ष्मण कौन था? डेबिट है। डेबिट बैलेंस। इसका डेबिट साइड ज्यादा है कि प्रियंका किरार की क्रेडिट साइड ज्यादा है? कौन सा साइड ज्यादा है इसका अकाउंट का? डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है इसका? डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट की कैसे कह रही हो तुम उसको क्रेडिट बैलेंस? यस सर। डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस एक्सपेंस का होता है कि रेवेन्यू का होता है? एक्सपेंस का होता है। तो फिर तो डिस्काउंट अलाउड है ना, फिर रिसीव कैसे हो सकता है? डिस्काउंट आपने दिया होगा, एक्सपेंस रिसीव होता है कि अलाउड होता है? जब देते हैं तब एक्सपेंस होता है कि जब मिलता है तब एक्सपेंस होता है? तो देते। तो फिर तो ये हमने अलाउड किया है डिस्काउंट, तो ये रिसीव कैसे हो सकता है? अलाउड किया हुआ है, तो ये हमारा एक्सपेंस है और डेबिट बैलेंस है। इसी ढंग से रेंट है, रेंट अकाउंट है। अब ये रेंट बताओ प्रियंका, हमको मिला है कि हमने दिया है रेंट? ये अपन ने दिया है कि मिला है अपने को? अपने को प्रियंका ये रेंट मिला है कि अपन ने दिया है? सर मिला है। अभी हमने डिस्कस किया था, मिला है दिया है, जो भी ये रेंट हमें मिला है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये हमारी रेवेन्यू है।
अगर यहाँ डेबिट में हो रहा होता तो ये हमारा एक्सपेंस होता, डेबिट में हो रहा होता तो एक्सपेंस होता, क्रेडिट में आ रहा है मतलब रेवेन्यू है। इसी ढंग से अगर मैं इंटरेस्ट लिखता हूँ, इंटरेस्ट गायत्री अगर इधर लिखा है 2000 रुपए क्रेडिट के अंदर, तो ये इंटरेस्ट हमें हमारी रेवेन्यू कि हमारा एक्सपेंस है? हाँ, ये रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस है इसका, क्रेडिट साइड ज्यादा है। और अगर यहाँ पे हमने 2000 रुपए इधर लिखे होते डेबिट में, तो ये डेबिट बैलेंस होता, तो ये एक्सपेंस हो जाता। इसी ढंग से अगर मैं कोई का अकाउंट देता हूँ, एक मैंने नाम दिया अरुण, अरुण का अकाउंट दिया यहाँ पे, अरुण का अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस इधर लिखा हुआ है डेबिट में 50,000 रुपए, तो ये अरुण तो नाम है, ये तो डेटर होगा, ये क्रेडिटर होगा। तो ये डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर। और इसी ढंग से और इधर इसी ढंग से अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है 30,000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्रेडिटर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब अभी मैं कहानी को अब शॉर्ट करते हुए, अभी डिस्कशन हो गया हमारा, अनवी रुकिएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं कहता हूं आपसे डेबिट बैलेंस है, तो आप उसको लॉस मानिए, वो लॉस है तभी डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो लॉस है या प्रॉफिट आता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट लायबिलिटी तो लिखते नहीं है कि डेबिट बैलेंस है तो एसेट है, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट या लॉस आता है, और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट है। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो सर ये लॉस कैसे हो गया? ये डेबिट बैलेंस लॉस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होगा। और जिन भी बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जिनका भी डेबिट बैलेंस होता है वो सारे एसेट साइड लिखे जाते हैं, और जिनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है वो सारी लायबिलिटी साइड लिखी जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीजें होती है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा, एक बार आपके पास अब किताबें पढ़ी है 11th की, है ना, आप उनको थोड़ा सा पन्ने पलटिए उनके, और उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, तो चीजें थोड़ी सी और समझ में आएगी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए मेरे से। क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए मेरे से। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है आपको जो भी बेस्ट हो सकता है समझाने की अभी। बाकी बहुत डीप में हम बहुत ज्यादा एकदम शुरू से एकदम नहीं जा सकते, बाकी फिर भी जो संभव था वो किया मैंने।